जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कार्य और समय फिर देखेंगे और कार्य और समय का हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। आप जो भी जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें इस चैप्टर से एक क्वेश्चन रहता है, तो आप इसको सीखें। और आपने गौर किया होगा कि यूट्यूब पर जितने भी टीचर पढ़ाते हैं सब एक ही तरह की चीज़ बाँटते हैं। तो आपको यदि समझ में ना आता हो तो आप ज़रूर यहाँ देखें। थोड़ा सा चैनल को प्रमोट करना है, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज में हमने शुरू किया है। अभी हमारे पास संसाधन बहुत कम है और वन मैन आर्मी है। हम खुद पढ़ाते हैं, वीडियो बनाते हैं, खुद फिर इसको एडिटिंग करते हैं, लोड करते हैं, अपलोड करते हैं, और भी तो कई तरह के काम होते हैं इससे जुड़े हुए। तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे तो आपको एक बेहतर मंच मिल पाएगा और आप सीख पाएंगे। तो आप जितने भी सीखने वाले स्टूडेंट हैं वही देखें। प्रैक्टिस करने के लिए यूट्यूब नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए आप किताब खोलें, कापी लेकर के बैठें और प्रैक्टिस करें। यूट्यूब पर जो टीचर बताते हैं वो आराम आराम से आप उसको सीखिए, और ये आपको सीखने का समय है। जो बच्चे अभी तैयारी शुरू किए हैं तो बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। यदि आपको आता है और समझते हैं, हर एक तरह के क्वेश्चन को आप समझ पाते हैं, बना पाते हैं, तो आप यूट्यूब छोड़ दीजिए। मेरा सलाह यही है, यूट्यूब प्रैक्टिस के लिए नहीं है। यदि नौकरी पाना है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको नौकरी मिलेगी। सीखने के लिए यूट्यूब है। जो फ्रेशर हैं या फिर कहीं पर कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पर भी आपको मिलता है आप देखें, सीखें, और आपकी समझ को बेहतर करेगा। तो आप इसको देखिए, पढ़िए और सीखिए। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, तो मेरे साथ इसको बनाइए। कहते हैं ए अकेला एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ये क्या करता है? 10 दिन में समाप्त करता है। जबकि बी अकेला 15 दिन में समाप्त कर सकता है। किसी काम को ए 10 दिन में समाप्त करता है और बी 15 दिन में समाप्त करता है। यदि वह एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे, यानी कहने का मतलब कि एक दिन ए आता है काम करने के लिए, तो अगले दिन बी आता है, फिर उसके अगले दिन ए आता है, फिर बी आता है। मतलब बारी बारी से आता है। मतलब एक दिन ए करता है तो दूसरे दिन बी, फिर ए करता है, फिर बी, इस तरह से काम करता है। कहता है ए आरंभ करे काम को तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए ए कितने दिन में करता है, इसको कैसे बनाएंगे? तो ए 10 दिन में काम को पूरा कर सकता है। देखिए कर सकना जो है ये वर्ड, ये उसकी इफिशियंसी को शो करता है, कर सकता है। तो ए 10 दिन में काम करता है, बी कितने दिन में काम कर सकता है? 15 दिन में उसी काम को कर सकता है। तो देखिए काम क्या है ये हमें नहीं पता, तो काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। यदि आप जल्दी से नहीं निकाल पाते हैं तो आप आराम से 10 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। और सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्पीड भी बढ़ता चला जाएगा। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया? 60। यानी हमारा काम क्या हो गया? 60। ये कुल काम हमारा मान लो कि 60 है। इस 60 काम को ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 60 में टोटल काम में दिन से डिवाइड कर देंगे तो क्या करेगा? एक दिन का काम निकलेगा। तो ये 6 काम कर लेता है। बी कितना करता है? तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो 60 में 15 से डिवाइड कर देंगे तो एक दिन में 4 काम करता है। यानी ए एक दिन में 6 काम करता है तो 10 दिन लगाता है काम करने में। तो बी 4 काम करता है एक दिन में। अब क्वेश्चन पे आते हैं। कहते बारी बारी से आता है। एक दिन ए काम शुरू करता है, तो अगले दिन बी आता है काम पे, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। यानी 2 दिन में, ये 2 दिन का काम एक दिन ए करता है, एक दिन बी करता है, यानी 2 दिन हो गया। 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 6 काम ए कर देगा और बी का कितना काम कर देगा? 4 काम। यानी टोटल कितना काम हो जाएगा 2 दिन में? 10 काम हो जाएगा। कितना काम हो गया? 10 काम हो गया। 2 दिन में 10 काम हो गया। अब देखो 60 काम करना है, जिसमें 2 दिन में कितना काम हो गया? 10 काम। क्यों? क्योंकि ए एक दिन आता है और 6 काम करके चला जाता है, बी अगले दिन आता है, 4 काम करके चला जाता है, यानी 10 काम हो गया। 60 काम में से 10 काम हो गया। 60 काम करने थे जिसमें 10 काम हो गया। कितने दिन में? 2 दिन में। अब हमें 60 काम करना है तो 60 काम करने के लिए कितना लगेगा? दिन। तो देखो टोटल काम 60 है, इसमें 10 से डिवाइड करेंगे, यानी 10 का टेबल पढ़िए आप जहाँ तक 60 आ जाए। तो 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंचे 50, 10 छक्के 60। यानी कितना हो गया? 10 काम
इसको 60 काम बनाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा, यानी 60 काम हो जाएगा। तो इधर दिन कितना हो जाएगा, तो 2 दिन में 10 काम होता है, तो 2 गुने 6 से इधर गुना किया, तो यानी 12 दिन में ये काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी ए एक दिन आता है, दूसरे दिन बी आता है, फिर ए आता है, बी आता है, यानी एक साइकिल पूरा होता है 2 दिन में। तो 2 दिन में 10 काम हो जाता है, तो 12 काम कितने दिन में, 60 काम कितने दिन में होगा, तो 12 दिन में 60 काम हो जाएगा। 6 से इधर गुना कर दिया तो 60 काम, 2 से इधर गुना कर दिया, यानी 12 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा काम। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक इसी तरह का क्वेश्चन और लेते हैं, इसको समझिए। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और बनाइए। इसको मैं पढ़ देता हूं पहले। ए अकेला एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है। जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कितने दिन में, 16 दिन में, बी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। यदि ए कार्य आरंभ करे, ए शुरू करता है, वे एक दिन छोड़ कर एक दिन बारी बारी से काम करे। एक दिन ए आता है तो फिर अगले दिन बी आता है, फिर ए की बारी आती है, ए आता है काम पे, तो फिर अगले दिन बी आता है, ऐसे। यानी 2 दिन में ए और बी मिलकर के कितना काम कर लेगा, जैसे अभी हमने बताया है, उसी तरह से इसको सोचेंगे। फिर कहता है तो सारा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक उसी तरह का क्वेश्चन समझिए इसको। ए अकेला कितने दिन में कर लेता है, 16 दिन में। बी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है, तो 12 दिन में कर सकता है ना। ए अकेला 16 दिन में, बी अकेला उसे 12 दिन में। तो टोटल काम कितना हुआ, तो टोटल काम निकालने के लिए क्या हमने बताया कि दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 16 और 12 का। तो 16 और 12 का एलसीएम आप आराम से निकाल लें तो ये 48 आएगा। अब देखेंगे 16 और 12 का एलसीएम तो कितना आएगा, 48। तो कुल काम कितना हो गया, 48। यानी को टोटल काम के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 16 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। अब ये 16 दिन में 48 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 16 तिया 48। अब बी कितना काम करेगा, तो एक दिन में ये 4 काम करेगा, 12 चौक 48 होता है। ए एक दिन में 3 काम करता है, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। अब देखिए पहले दिन आता है ए काम करने के लिए, और दूसरे दिन आएगा बी, यानी ए और बी 2 दिन में कितना काम कर लेगा, तो 2 दिन में ए और बी, तो ए एक दिन में 3 काम करके चला जाता है, और अगले दिन बी आता है काम करने के लिए, यानी 3 जोड़ 4, यानी 7 काम ये कर लेगा। कितने दिन में, 2 दिन में। मतलब 2 दिन में एक साइकिल पूरा होता है, फिर अगला साइकिल शुरू होगा। साइकिल मतलब चक्र, मतलब एक पहले दिन ए आएगा काम करने के लिए, दूसरे दिन बी आता है, तो 2 दिन का काम कितना काम हो गया, 7 काम हो गया। 2 दिन में 7 काम हो गया। हमें करने कितने हैं, 48 काम। तो 2 दिन में 7 काम हो गया, 7 का टेबल पर यह 48 तक, यानी 48 में 7 से डिवाइड करना है एक तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, 7 छक्के 42, यानी 42 काम कितने दिन में हो जाएगा, तो 2 गुने 6, इधर से भी गुना कर दीजिए, यानी 12 दिन में 42 काम हो गया। ये 12 दिन में कितना काम हो गया, 42 काम, मतलब 6 साइकिल पूरा हो गया। अब किसकी बारी आएगी, अब ए की बारी आएगी। ए आएगा, एक दिन काम करेगा और 3 काम करके चला जाएगा। ए आएगा और 3 काम करके चला गया, तो टोटल कितने काम हो गए, अब 45 काम हो चुका है। 48 काम था, 45 काम हो चुका, बचा कितना काम, 3 काम और बच गया है। अब आएगा कौन, ए के जाने के बाद कौन आएगा अगले दिन, बी आएगा। बी को करना है वो काम, क्योंकि बी 4 काम कर देता है एक दिन में, काम बचा है 3 ही, तो बी को कितना समय लगेगा। तो आप देखिए 4 काम करता है बी एक दिन में, एक काम कितने दिन में करेगा, 1/4 दिन, 4 दिन में, मतलब 4 काम एक दिन में करना है बी को, तो एक ही काम करना है, तो क्या होगा, दिन का चौथा हिस्सा लगेगा। अब 3 काम बचा हुआ है, तो 3/4, यानी 3/4 दिन लगेंगे बी को। बी जब आएगा करने के लिए तो कितना समय लगाएगा, 3/4, इतना दिन लगाएगा। तो टोटल कितना दिन हो गया, 12 दिन ये हो गया, एक दिन ये हो गया, 13, और ये 3/4 दिन, यानी 13.3/4 दिन टोटल लगेंगे। यानी 2 साइकिल पूरा करने में उसे 12 दिन लगेगा। 2 दिन में 1 साइकिल पूरा होता है, 6 साइकिल पूरा करने में 12 दिन। फिर ए आएगा काम करने के लिए, एक दिन ए करके चला जाता है, 3 काम, तो टोटल 45 काम हो गए। अब बचा कितना काम, 3 काम,
तो 3 काम को कौन करेगा? ये बी करेगा, बी करेगा। तो बी कितने दिन में करेगा? तो 3/4, यानी टोटल आ गया आपका 13.3/4 दिन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं, और जहाँ कहीं भी मैगजीन में, बुक में या प्रैक्टिस सेट में कहीं भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। फिर भी डाउट हो तो एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपकी समझ और बेहतर हो जाए। तो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझिए, ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ के इसको समझना है, और क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो 50% काम आपका हो गया। यदि क्वेश्चन समझ गए तो 50% समझिए कि आपका काम हो गया। और इसको पढ़िए और समझिए और कमेंट करके बताइए हमें कि आपसे बनता है या नहीं। ABC एक काम को 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में क्रमशः कर लेता है, यानी A 11 दिन में कर लेता है, B कितने दिन में? 20 दिन में, और C 55 दिन में पूरे काम को कर लेता है, कर सकता है। तो कहता है यदि A के साथ एक दिन B आ जाए काम पर, यानी A के साथ एक दिन B आए, फिर अगले दिन A के साथ C आ जाता है, यानी B नहीं आता, तो कहता है बारी बारी से इस तरह काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त कर लेगा, कितने समय लगेंगे काम को समाप्त करने में। यानी A के साथ एक दिन B आता है काम करने के लिए, और अगले दिन A के साथ कौन आता है काम करने के लिए? C आता है। तो देखिए इसको कि A कितने दिन में कर सकता है? A 11 दिन में कर सकता है, 11 दिन में। B कितने दिन में कर सकता है? तो 20 दिन में कर सकता है। और C कितने दिन में कर सकता है? तो 55 दिन में। यानी A 11 दिन में किसी काम को कर सकता है, जबकि B 20 दिन में और C 55 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम क्या हुआ? तो टोटल काम निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि इस सब का LCM लेंगे, 11, 20, 55 का। तो आप आराम से निकालना है। यदि आप ऐसे नहीं निकाल पाते हैं तो आप आराम से निकालना, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। सीखने में कोई जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दी करना है लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है काम में। तो 11, 20 और 55 इसका LCM निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 220। आप निकाल कर देख भी सकते हैं। तो देखिए 11, 20 और 55 का LCM, 11 से पहले ही काटते हैं हम। 11, 11 पचे 55, ये 20 हो गया। फिर 5 से काट लीजिए तो 5 चौका 20, 1 और 1, 4 पंचे 20। अब 20 को 11 से गुना करेंगे तो 220 आएगा, यानी LCM इसका कितना आ जाएगा? 220 आ जाएगा। अब ये क्या करता है? 11 दिन में काम को पूरा करता है, तो 220 काम, ये तो काम निकला आपका। तो 220 काम को करता है कौन? A 11 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 11 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। 11 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो ये 5 चौका 20, यानी 20 काम A एक दिन में 20 काम कर लेता है। B कितना करेगा? तो B करेगा 5 चौका 20, 11 काम कर लेगा। B कितना काम कर लेगा? 11 काम कर लेगा एक दिन में। और C कितना काम करेगा? तो टोटल काम 220 है, C एक दिन में 55 काम करता है, तो 11 पचे 55, यानी 4 काम कर लेगा। कौन? C कर लेगा। अब प्रश्न पे आइए। प्रश्न कहता है कि A के साथ B आता है पहले दिन। पहला दिन A और B दोनों काम पे आता है, ये पहले दिन दोनों मिल के काम करता है। अगले दिन C आ जाता है किसके साथ? A के साथ। कहता है A के साथ एक दिन B आता है, B, तथा अगले दिन C बारी बारी से काम करे, यानी A के साथ अगले दिन कौन आ जाता है? C आ जाता है। यानी ये 2 दिन का काम हुआ। पहले दिन ये आया A के साथ B, और दूसरे दिन A के साथ C, यानी 2 दिन। 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? यानी A और A 2A हो गया, प्लस B प्लस C, यानी 2A, 1B और 1C, ये मिल करके कितना काम कर लेगा 2 दिन में? तो देखो A एक दिन में 20 काम करता है, तो 2 दिन में 2A है तो 2 गुने 20। फिर B आता है, B 11 काम कर लेता है, और उसके बाद C आता है तो C वो 4 काम कर लिया। तो टोटल कितने काम हो गए? 20 दूना 40, 40 11 51, 51 में 4 जोड़ेंगे 55। 55 काम कर लिया ये 2A, B और C मिल करके 55 काम कर लेता है। कितने दिन में? तो 2 दिन में कर लेता है 55 काम। टोटल काम कितने करने हैं? 220। और 2 दिन में कितना काम कर लिया? 55। 55 से 220 में डिवाइड करते हैं आप तो कितना आता है? 4, यानी 4 से गुना करें, 55 गुने 4, यानी 220 काम कितने दिन में हो जाएगा? इधर भी 4 से गुना कीजिए, 2 गुने 4,
यानी 8 दिन में 220 काम कर लेगा, यानी 2 दिन में 55 काम करता है। 2 दिन में ये सब मिलकर कितना काम करता है? 55 काम। तो 8 दिन में कितना काम कर लेगा? 220 काम, यानी 8 दिन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको समझेंगे। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं था, ए बी और सी कर दिया था, जैसे हमने बनाया था उसी तरह का है। एक दिन ए के साथ बी आता है, एक दिन सी आता है, यानी 2A बी और सी मिल करके कितना काम कर लेता है? 2 दिन में 55 काम कर लेता है। तो 55 काम 2 दिन में करता है तो 220 काम करना है, तो 55 चौका 220 होता है, यानी इसको 4 से गुना करते हैं तो हमारा टोटल काम पूरा हो जाता है। इधर भी दिन को 2 दिन में 55 काम, 8 दिन में कितना हो जाएगा? 220 काम। तो इस तरह से इसको सोच सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसको। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में भी वही बात है, इसकी भाषा पे गौर करेंगे आप। यदि इसकी भाषा क्वेश्चन की समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। कहते हैं ए बी सी एक काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी ए किसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में कर सकता है। यदि ए लगातार काम करे, ए रोज काम करता है और हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर काम करे, यानी ए को रोज काम पे आना है और बी और सी हर तीसरे दिन ए के साथ मिल जाता है काम करने के लिए, तो कहता है काम कितने दिन में समाप्त होगा। यानी इसको समझिए ऐसे कि ए किसी काम को कितने दिन में कर लेता है? 20 दिन में, यानी ए किसी काम को कितने दिन में कर लेता है? 20 दिन में। बी कितने दिन में कर लेता है? तो 30 दिन में कर लेता है। और सी कितने दिन में कर लेता है? 60 दिन में, 60 दिन। यानी ए 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में किसी काम को कर सकता है। तो काम कितना है? तो मैंने बताया काम कितना है ये निकालने के लिए आप क्या करते हैं? इस तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 20, 30, 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। आप निकाल लें आराम से, अपने अपने तरीके से निकाल लें, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपका स्पीड बढ़ जाएगा तो आप भी इजीली निकाल सकते हैं। 20, 30, 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। यानी बी 60 काम कितने दिन में करेगा? तो 20 दिन में करता है मान लो, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 20 या 60, ये एक दिन में 3 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 30 दूना 60, 2 काम करता है। और सी 60 काम कितने दिन में करेगा? तो 60 में 60 से डिवाइड कीजिए, एक दिन में 1 काम करता है। इतना तो हमने निकाल लिया। इसकी इफिशियंसी हो गई, ए की इफिशियंसी 3, बी की इफिशियंसी 2 और सी की इफिशियंसी 1 हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़ें फिर एक बार। यदि ए लगातार काम करे, ए को रोज काम पे आना है और हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर काम करे, यानी पहले दिन ए आता है काम करने के लिए, अगले दिन भी ए आता है, तो पहला दिन, दूसरा दिन, अब तीसरे दिन कौन आ जाता है? ए के साथ बी भी आता है और सी भी आता है। ये पहले दिन ए आता है काम पे, दूसरे दिन भी ए आता है काम पे, अब तीसरे दिन, हर तीसरे दिन बोल रहा है ना कि हर तीसरे दिन ए के साथ बी और सी भी आ जाता है, तो तीसरे दिन ए के साथ बी और सी भी आ जाता है। यानी पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, यानी 3 दिन में ये लोग कितने काम कर लेंगे? ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम, तो 3A हो गया। तो 3A प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना काम कर लेगा? 3A, 1B और 1C मिलकर के कितना काम कर लेगा 3 दिन में? तो देखो 3 काम एक दिन में करता है ए, तो 3 गुने 3, इतना काम ए कर लेगा एक दिन में। और बी कितना काम कर लेगा? तो 2 काम कर लेगा। और सी कितना काम कर लेगा? 1 काम कर लेगा। यानी 3 दिन में ये दोनों मिल करके 3A, बी और सी, ये तीनों मिल करके 3 दिन में कितना काम कर लेगा? 3 तिया 9, 2 11, 1 12 काम कर लेगा। यानी 3 दिन में 3A, बी और सी मिलकर के कितना काम कर लेता है? 12 काम। तो टोटल कितने काम है? 60 काम। तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा उसको? तो यहाँ पर 12 पंचे 60, यानी 60 काम होगा, तो 5 से गुना करना पड़ा, तो 3 को भी 5 से गुना कर दीजिए, यानी 15 दिन में ये क्या कर लेगा? टोटल काम को कर लेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 15 दिन। इसको फिर एक बार समझ लीजिए। एक दिन ए आता है काम पे,
दूसरे दिन भी ए आता है काम पे, और तीसरे दिन ए के साथ बी और सी भी आ जाता है। तो ये पहले दिन आएगा ए, तो 3 काम करके चला जाएगा, फिर 3 काम करके चला गया। और तीसरे दिन कौन आता है, ए के साथ बी और सी, तो 3 2 5 1 6 काम ये कर लेता है। तो 3 3 6 और ये 6 काम कर लेगा, 3 2 5 1 6, यानी 12 काम वो कर लेता है। कितने दिन में, 3 दिन में। अब करना कितना काम है, 60 काम। तो 3 दिन में 12 काम करता है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा, तो 12 पंचे 60, 5 से गुना करना पड़ा, तो इधर 3 को 5 से गुना कर दीजिए, 15 काम 15 दिन में ये टोटल काम कर लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप समझ गए हैं, तो निश्चित रूप से प्रैक्टिस कीजिए। मैगजीन हो, बुक हो, या प्रैक्टिस सेट हो, या फिर जहाँ से आपको क्वेश्चन प्राप्त होता है, अवेलेबल है, इसको प्रैक्टिस कीजिए जम के। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होना है, आप जम के प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन आपके लिए इसी तरह का छोड़ के जाता हूं जो आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। ये क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसको पढ़िए, समझिए और इसका आंसर निकाल के कमेंट करके जरूर हमें बताइए, तो हम समझेंगे कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम मेहनत करते हैं और वन मैन आर्मी है। अभी बताया हमने आपको शुरू में, वीडियो के शुरू में, कि अकेला सारा काम करते हैं। तो निश्चित रूप से आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। यदि आप सपोर्ट करते हैं तो एक बेहतर मंच मिल पाएगा, और एक अच्छे अनुभव के साथ में आपको ये बात बता रहा हूँ कि इधर उधर झांकने से कुछ नहीं होना है। आप टिक के पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।